देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए गणपति भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, रुक्मणी मंगल भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नाग देवता की जय हो। ओम शांति शांति शांति। वंदनीय मातृशक्ति, धर्म जिज्ञासु श्रद्धालु भक्तों, आज हम सभी इस दिव्य पावन कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा के यजमान श्रीमती एवं श्री प्रमोद शर्मा जी एवं अन्य सभी भक्तजन जो भी श्रद्धा आस्था से यहाँ पधारे हैं और पिछले 4 दिन से कथा में निरंतर सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, आप निश्चित ही महापुण्यशाली हैं कि आपको परमपिता परमात्मा ने ये सौभाग्य दिया कि पितृपक्ष की इस पवित्र वेला में मोक्ष प्रदायिनी ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण का आप श्रवण कर रहे हैं और भगवत कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दिव्य पावन हृदय वाले भगवत कृपा से ओतप्रोत आप सभी पधारे हुए पुण्यात्माओं के अंतस में विराजमान उस परम ज्योति को हमारा 100 बार वंदन, सहस्त्र बार वंदन, कोटि बार वंदन, असंख्य बार वंदन। प्रेम से बोलिए गणपति भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब देवों की जय, सब संतों की जय, स्थान देवता की जय, वास्तु देवता की जय, नाग देवता की जय, पितृ देवता की जय, कुल देवता की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कल की कथा में हम सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान के अवतरण तक की कथा पर हम लोग पहुंचे थे और आप सभी भक्तों ने कल बहुत अच्छा आनंद उत्सव भी मनाया, बहुत अच्छा लगा। भगवान का अवतरण हो तो आनंद उत्सव तो स्वाभाविक है और हम लोग इसी प्रकार आनंद उत्सव मनाते रहेंगे और भगवत कृपा प्राप्त करते रहेंगे। यहाँ आप सभी भक्तगण जो कथा में शामिल हो रहे हैं उनको एक बार हम पुनः बताना चाहते हैं। कल भी हमने बताया, आज भी बता रहे हैं। संभव है कल कुछ लोग ना सुन पाए हो, इसलिए आपको पुनः बता रहे हैं। परसों शनिवार को ध्यान रखिएगा, इसमें
मंदिर में जो विशेष रूप से जिनकी सेवा में सहयोग है और संचालन में सहयोग करती हैं श्रीमती प्रभा जी, आप भी उपस्थित हैं। कल संभवतः नहीं आई थी आप ना? हाँ, अच्छा, कल नहीं थे आप, बच्चा है। हाँ, परमात्मा कृपा करेंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। तो परसों का दिन जो हमने बताया था आपको, शनिवार को भगवान शनिदेव का शनि समाराधन हम लोग करेंगे। उसके लिए 51 आहुति लगेंगी। दीपक बनाकर लाओगे आप आटे का, और उसमें शुद्ध सरसों का तेल दीपक में, और साथ में आप 51 आहुति के हिसाब से थोड़े से काले तिल, थोड़ी उड़द साबुत वाला, दाल नहीं, और थोड़े चने छिलके वाले जो होते हैं, ये 3 चीजें आप लोग लेकर के आओगे अपने साथ, अलग अलग मिलाकर नहीं लाइए। और फिर कथा के उपरांत वो अनुष्ठान यहाँ होगा। छोटा सा अनुष्ठान है, 10 से 15 मिनट का, लेकिन इतना प्रभावकारी है कि यदि अपनी किसी एक समस्या को लेकर के आपने अगर कर लिया तो प्रभु कृपा से निश्चित रूप से उसका समाधान हो जाएगा। तो इसलिए श्रद्धा भाव से आप सभी उसमें अवश्य सहभागी बने और लाभ उठाएं। कोई भी कार्य भक्ति का, पूजा का, अनुष्ठान का इस समय में बहुत महत्वपूर्ण है। लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि इस समय एक तो भगवत कृपा और उसके साथ साथ पितरों के आशीर्वाद, अमावस हो या पितृपक्ष हो, इसमें आप कुछ भी कर लो, भक्ति का, अनुष्ठान का कार्य महापुण्यकारी है, 1000 गुना फल देने वाला है। इसलिए पितृपक्ष में जितना करोगे उतना ही लाभ मिलेगा और उसका 1000 गुना बढ़कर मिलेगा। इसलिए पितृपक्ष में अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ो। जो चीज आप कर सकते हो वो पूरा भरपूर करो, मन से करो, श्रद्धा आस्था के साथ करो, क्योंकि ऐसे अवसर वर्ष में एक बार ही आते हैं। इसलिए जहां श्रद्धा होती है और निर्मल मन से, कोई मन में छल प्रपंच नहीं, कोई किंतु परंतु अगर मगर कुछ नहीं, भगवान ने स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जानते कब कहा था? जब विभीषण आया था मिलने के लिए भगवान राम के पास, तो सुग्रीव ने आकर कहा था उस समय कि प्रभु, रावण का भाई मिलने के लिए आया है, आप बताइए क्या अनुमति है, क्या आपके पास लाया जाए मिलने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भेद लेने के लिए भेजा हो उसने, तो हम लोग वहीं से उसे वापस कर देते। भगवान ने कहा नहीं, आया है तो उसे आने दीजिए, अगर उसका मन निर्मल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई व्यक्ति कपट करे, छल करे, भगवान कहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सरल हृदय से समर्पित होकर के श्रद्धा भाव से अर्पित हो जाइए, फिर आप देखिए प्रभु क्या देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। तो भगवान के जन्म की कथा में आगे चलते हैं। सुखदेव जी, भगवान सुखदेव महाराज परीक्षित को
सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान का जैसे ही अवतरण हुआ तो उस समय सर्वप्रथम वसुदेव जी महाराज ने प्रार्थना की, भिन्न भिन्न तरह से प्रार्थना की। भगवान को अपनी श्रद्धा, अपनी भावना अर्पित की, दोनों ने, माता देवकी और वसुदेव भगवान। और उसके बाद भगवान जब ये देखते हैं कि ये तो मुझे भगवान मान के पूजा करने में लगे, बच्चे वाला भाव तो इनके अंदर रहा नहीं, अब ये भगवान मान करके मेरी पूजा करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो जो आगे कार्य करना है वो कैसे होगा। तो क्या कहते हैं कि ततश्च सौरभिर्भगवत् प्रचोदया सुतम समादाय ससूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुं ये सुतर्जा या योग माया जनिनंद जाया। उसके बाद वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से, भगवान ने उनको प्रेरणा दी, और जैसे ही भगवान ने उनको प्रेरणा दी तो पुत्र भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया कि मेरा ये बालक है, मेरा पुत्र है। और जैसे ही पुत्र भाव उत्पन्न हुआ तो उस बालक को सूतिका गृह से, जहां बच्चे का जन्म हुआ उसे सूतिका गृह कहते हैं, सूतिका गृह। वहां से बालक को लेकर के, और जैसा भगवान ने पहले बताया था उसके अनुसार चलने के लिए तत्पर हुए। उधर नंद जी की पत्नी मां यशोदा, उनको वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। वो भगवान की योग माया थी, वो कन्या जो वहां उत्पन्न हुई। दोनों का जन्म एक ही समय, भगवान की माया, उनकी लीला। तो जैसे ही वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर चलने के लिए तत्पर होते हैं तो क्या देखते हैं अचानक। पहले क्या था, द्वार बंद थे और द्वार पर द्वारपाल खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे। इनके हाथों में हथकड़ी बेड़ी पड़ी हुई थी, वसुदेव जी, देवकी जी। लेकिन आश्चर्य देखिए, क्या चमत्कार प्रभु का हुआ। तया हृत प्रत्यय सर्व, तया हृत प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वाय स्थितेषु पौरेष्वपि सयितेष्वतः द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटाय शकील श्रृंखलैः। क्या चमत्कार होता है। भगवान की जो योग माया थी, भगवान की योग माया अद्भुत कार्य करती है। यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनकी योग माया आप जो चाहते हैं उसके अनुकूल पूरी रूपरेखा बना देती है। ये विशेषता है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता पहले चाहिए। बहुत लोग एक त्रुटि करते हैं, हम सभी अधिकांश लोग माता लक्ष्मी को बुलाते हैं, हे महालक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो जाओ। क्योंकि हम लोग स्वार्थी है ना, हमें धन चाहिए इसलिए माता लक्ष्मी को बुलाते हैं, धन की कामना रहती है।
बुलाना चाहिए, अनुचित नहीं है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, माता लक्ष्मी की सवारी है उल्लू की। अगर अकेले माता लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पर बैठकर आएंगी और आपको उल्लू बना करके चली जाएगी। और अगर माता लक्ष्मी के बुलाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हो तो पहले भगवान विष्णु को आमंत्रित करें और उनके साथ माता लक्ष्मी को। तो भगवान विष्णु के साथ जब आएंगी तो आप सोच सकते हो कौन सी सवारी पर आएंगी। अगर पत्नी अकेली जा रही है तो वो तो अपनी कार लेके चली जाएगी, और पति के साथ जा रही है तो अपनी कार लेके थोड़े जाएगी, पति के साथ बैठ करके जाएगी, पति चलाएगा। तो अगर भगवान विष्णु के साथ आएंगी तो किस पर बैठ के आएंगी? गरुड़ पर बैठ करके आएंगे। और गरुड़ पर बैठकर आए तो गरुड़ तीनों लोक में सबसे तेज चलने वाला वाहन है, और गरुड़ पर बैठकर अगर दोनों आ गए तो समझो कि अपनी उन्नति, अपनी तरक्की सबसे तेज होगी। हम सबसे तेज चलने वाले हो जाएंगे, हमारा उत्थान बहुत तेजी से होगा। इसलिए दोनों को बुलाओ, लक्ष्मी जी के साथ नारायण को भी बुलाओ, तभी कल्याण होगा। भगवान नारायण कल्याण करते हैं, उस कल्याण की कामना से दोनों को आमंत्रित करें। यहां उस योग माया का चमत्कार देखिए, जो भगवान की योग माया है। वो क्या करती है कि द्वार पर जो स्थित थे, बंदी गृह के जो दरवाजे थे वो सारे के सारे खुल गए, और द्वार पर जो द्वारपाल बैठे हुए थे वो अचेत हो गए, सो गए, चेतना शून्य हो गए। और जो जंजीरें थी, वो जो ताले जड़े हुए थे, वो सबके सब अपने आप खुल गए, और वसुदेव जी, देवकी के हाथ में जो हथकड़ी बेड़ी पड़ी थी वो भी खुल गई। अब वसुदेव जी ने क्या किया कि भगवान कृष्ण को गोद में लिया और लेकर के उसके बाद चलने के लिए तत्पर हुए। रास्ता सब साफ है, कहीं कोई बाधा ही नहीं। भगवान कृष्ण को लिया और लेकर के चल पड़े। अब भादों की अंधेरी रात, वर्षा ऋतु, आप सोचिए कि आकाश में बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। ऐसे में ही वसुदेव जी को भगवान कृष्ण को लेकर के जाना है। अब जैसे ही भगवान को लेकर वहां से चले तो भगवान शेष जी ने सोचा कि मेरे प्रभु जा रहे हैं और प्रभु बाल रूप में हैं। अगर वर्षा में भीग गए तो कहीं इनको सर्दी जुकाम ना हो जाए, कहीं अस्वस्थ ना हो जाए। तो शेष जी ने आकर के अपने 1000 फनों से पूरा ऊपर छत्र छाया कर ली। 1000 फन जब उससे छत्र छाया की तो पूरा ढक गए। अब लेकर के आगे चलते हैं तो यमुना जी के निकट पहुंचे। वर्षा हो रही है, बरसात के दिन में यमुना जी भरी हुई चल रही है। अब वसुदेव जी सोचते हैं कि अब मुझे बालक को लेकर पार जाना है, लेकिन भरी हुई है यमुना जी, इतने जल में कैसे प्रवेश करूं। तभी ध्यान आता है कि मैं किसको लेकर जा रहा हूं।
जिसकी कृपा से ताले खुले, जिसकी कृपा से बंदीजन सो गए, जिसकी कृपा से मैं यहां आ रहा हूं, तो उसकी कृपा से मैं पार भी लगूंगा। पूरा विश्वास जब मन में आया तो वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश कर गए। अब जैसे प्रवेश किया तो पहले थोड़ा जल कम था, लेकिन धीरे धीरे जल का स्तर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं जल का स्तर बढ़ता जा रहा है ऊपर। कटी प्रदेश कमर से ऊपर आया, पेट तक आया, फिर वक्ष तक आया और धीरे धीरे गले तक आ गया वसुदेव जी। अब भगवान सोच रहे हैं कि पिताजी कहीं भयभीत ना हो जाए, जल स्तर बढ़ रहा है लगातार। लेकिन वो यमुना जी के भाव को समझ गए कि जल का स्तर क्यों बढ़ रहा है। तो भगवान ने अपना एक चरण नीचे को थोड़ा सा निकाल दिया और यमुना जी एक क्षण में बड़ी तीव्रता के साथ ऊपर उठी और उठ करके यमुना जी ने झट से भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया और स्पर्श करके धन्य हो गई, आनंदित हो गई और उसके बाद एकदम नीचे आ गई। स्पर्श करते ही नीचे आ गई और पानी बहुत कम हो गया और वसुदेव जी उसके बाद भगवान कृष्ण को लेकर के आसानी से पार उतर गए। अब भगवान जा रहे हैं गोकुल। शेषनाग जी ऊपर से रक्षा किए हुए हैं, वर्षा हो रही है और गोकुल की ओर जा रहे हैं वसुदेव जी। वातावरण अत्यंत सुरम्य है, मन में भाव है, कुछ करना है, लक्ष्य सामने है और उस लक्ष्य के प्रति वसुदेव जी कितने आनंद मग्न हैं, ये हम सबके लिए विचारणीय है। जब ऐसी स्थिति सामने आती है तो हम भी मार्ग के सारे कष्ट भूल जाते हैं। जब कोई बड़ा लक्ष्य सामने होता है, ये करना है तो करना है, फिर भूमि पर पैर पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं पता भी नहीं चलता और उस कार्य को कर जाते हैं। वही कार्य वसुदेव जी कर रहे हैं। तो भगवान यात्रा करें और उस यात्रा में कोई गीत संगीत ना हो, ये भी ठीक नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर के एक प्यारा सा भजन अपनी भजन मंडली के माध्यम से भगवान के श्री चरणों में एक भाव के रूप में प्रस्तुत करें और उसके आगे फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, ओ मेरे सरकार आए हैं, मेरे
कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। बहारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा, बहारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। ओ बहारो इनके चरणों को, बहा करे प्रेम की गंगा, बहारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। ओ बहा करे प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, ओ सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, मुद्दत से प्यारे अखियों को मिला आज मुसाफिर, मुद्दत से प्यारे अखियों को मिला आज मुसाफिर, ओ भटका था जिनको पाने के खातिर इस जहान में, भटका था जिनको पाने के खातिर इस जहान में, उमड़ आई मेरी आंखें देख करे अपने कान्हा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने कान्हा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख करे अपने कान्हा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने कान्हा को। ओ देख करे अपने कान्हा को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी से सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना तुम्हें पूरी दुनिया से। ओ तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी से सोनी दुनिया से, तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी ऐसी सोनी दुनिया। ओ मेरी से सोनी दुनिया से, कहो हर दम यही सबसे, कहो हर दम यही सबसे,
बोलिए वृंदावन। विशेष सूचना, विश्व बंधु सेवा संस्थान के ये द्वारा बाहर चिकित्सा कैंप लगाया गया है, जिसमें घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बाएं का दर्द, अनेक प्रकारों की जो दर्द के हैं उनके रोग की चिकित्सा बाहर आदरणीय श्री डॉक्टर साहब जी कर रहे हैं। और ये कुछ धनराशि आई है जो ऑनलाइन जो श्री महाराज जी की कथा का श्रवण पान करते हैं, जो भक्तजन, आप सभी से भी अनुरोध है, निवेदन है कि श्री महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि उसमें आप जाकर के देखिए उन बच्चों की अनाथ असहाय अक्षम बच्चों की सेवा होती है। आदरणीय श्री शिवांश जी महाराज, चैनल का नाम क्या है? आदरणीय श्री शिवांश जी महाराज। आदरणीय तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए आदरणीय है, ये पूजनीय है। तो शिवांश जी महाराज यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो श्री महाराज जी का चैनल आएगा, उस चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं उन अक्षम में असहाय, उन दीनहीन बालकों की जो महाराज श्री सेवा मन से, हृदय मंडल से जो करते हैं वो वाकई सराहने योग्य है। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा स्वागत कीजिए। आदरणीय प्रवीण शर्मा जी नोएडा से जो ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने भी 21 रुपए का दान किया है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। 500 रुपए का दान कपिल शर्मा जी ने किया है। जोरदार तो ताली का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आपसे भी आग्रह है कि आप लोग भी भक्तजन बढ़ चढ़ करके भाग लें, और क्योंकि आप लोगों की यही ये कथा है, आप लोगों की सही ये कथा है, क्योंकि आप लोग दान करेंगे, धर्म करेंगे तो आपको ही लगने वाला है। और ये धन ऐसा धन है ना, हम देखिए हमारा सिस्टम ये नहीं है कि हमारा सिस्टम महाराज जी का ये हो कि पैसा कमाना है, नहीं, पैसा नहीं कमाना है। पैसा देवादिदेव महादेव ने बहुत दिया है और माँ शारदे ने बहुत दिया है, दत्ता भी दी है, धन भी दिया है, परंतु महाराज जी की ये आकांक्षा है कि उन अक्षम्य बालकों की सेवा हो ताकि वो स्वावलंबी बन सके, अवलंबी बन सके, उन बच्चों की सेवा हो सके, वो ताकि आने वाले समय में चोर, डकैत, लुटेरे, आतंकवादी ना बने। वो बने तो बने धर्म के प्रचारक बने, वो बने तो धर्म के रक्षक बने, वो बने तो धर्म के ध्वज लेकर के चलने वाले सैनिक बने। ये महाराज जी की उत्कंठा है। इसमें सहयोग भाग आप लोगों को भी लेना है और संस्था से आपको अगर जुड़ना है, राशि दान कीजिए। और कुछ राशि दान करने के बाद आप, ये नहीं है कि फाउंडेशन है, नहीं, कुछ नहीं, आप आपकी श्रद्धा है उससे जुड़िए और इन बच्चों की सेवा कीजिए। क्योंकि संत जन कहते हैं कि जो दूसरों के बच्चों से प्रसन्न होता है, उनको बढ़ाता है, तो अपने बच्चे स्वयं अपने आप बढ़ जाते हैं, बढ़ाने की जो आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए इन बच्चों की सेवा में लग जाइए और इस देश को, भविष्य को उज्जवल बनवाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, अभी जो कैंप की बात ये कह रहे थे, यहाँ अपने एक मंत्र दीक्षित शिष्य हैं महेश शर्मा जी, जो फिजियोथेरेपी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और यहीं सादरा में ही रहते हैं। तो उनकी इच्छा हुई, उन्होंने कहा गुरुजी मैं यहाँ कथा में निःशुल्क ये सेवा देना चाहता हूँ। तो कथा में उन्होंने अपनी तरफ से निःशुल्क ये सेवा रखी है कि आप अपना वहाँ चेकअप करा सकते हो, उनसे मिलकर बात कर सकते हो। अगर किसी को कोई ऐसी शारीरिक समस्या है तो उसके बारे में आप उनसे मिलें और बात करें और जो भी है उसके बारे में जाने, समाधान जाने। ये सेवा यहाँ पर कथा में, कथा के निमित्त यहाँ पर निःशुल्क दी गई है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हो। बाहर इनका काउंटर लगा होगा, जब आप लोग यहाँ से जाएंगे तो उसमें मिलकर के बात कर सकते हैं। चलिए कथा के क्रम में आगे चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बाबा नंद के यहाँ पहुंचते हैं चल करके, वसुदेव जी महाराज।
तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि नंदम ब्रजम शौर्य रूपेत तत्र तान गोपान प्रसुप्तान अनुप्लव्य निद्रया स्वतुम यशोदा शयने निधाय तत् सुताम उपादाय पुनर्ग्रहणगात्। वसुदेव जी ने क्या किया कि नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे तो क्या देखा कि सारे गोप नींद में सो रहे हैं। मध्यरात्रि का समय, उस समय कौन जागता है? अब आज के समय तो था नहीं उस समय ये व्हाट्सएप और फेसबुक जो रात को 2 बजे तक लोग चलाते रहते हैं। अब उस टाइम पे ये होता नहीं था। तो अपनी गाय चरा करके आए और अपने खाया पिया, थके हुए हैं, सो गए आराम से। अच्छा, वो अच्छा था, वो जीवन जो था वो अच्छा था। दिन भर अपना काम किया, शाम को आए थके मादे, अपने स्नान किया, भोजन किया और उसके बाद सो गए। तो शाम को जल्दी सो जाते थे। आज भी गांव में लोग शाम को 7 से 8 बजे तक सो जाते हैं, सारे सो जाते हैं 8 बजे तक। अब ये अलग बात है, ये बीमारी पहुंचा दी गई है तो शायद नहीं भी सोते हों कुछ लोग, लेकिन गांव में जो पुराने लोग हैं वो अभी भी उनका नियम है, वो सो जाते हैं 7 से 8 के बीच में और सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे नियम रहता है। ये समय ऐसा है कि इसमें अगर व्यक्ति सोएगा और सही से टाइम पर उठेगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा ही नहीं, वो स्वस्थ रहेगा। इसीलिए देखो आप गांव के जो पुराने लोग हैं अभी भी 90 साल के 95 साल के ऐसे होंगे कि अच्छे भले घूम रहे होंगे। यहाँ शहरों में देखो 50 साल वाले को भी चलना मुश्किल हो रहा है, ये स्थिति हो रही है। तो ये अंतर क्यों आ गया? खान पान, रहन सहन, दिनचर्या। आपको पता है कि जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, महर्षि चरक ने ये कहा था, महर्षि चरक जो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने ये कहा था कि रात्रि में 9 बजे के बाद अगर आप जागते हो तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन्स स्राव उत्पन्न होते हैं जो आपको रोगी बना देते हैं। रात्रि में जागना नहीं चाहिए, सायंकाल भोजन कर लो, और भोजन तो रात में करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके लिए शास्त्र में क्या कहा गया है? निशायाम चरति इति निशाचरा। जो रात्रि में चरे वो निशाचर है। और हम लोग तो निशा में ही चरते हैं सब लोग, तो क्या हो रहा है? निशाचरी होगा एक तरह से। इसलिए शास्त्र की बात को माने तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। अब वहां गोप ग्वाल बाल सब सोए हुए हैं और माता यशोदा भी सो गई। तो शीघ्रता के साथ वसुदेव जी ने क्या किया कि वहां जाकर के उन्होंने अपने पुत्र को माता यशोदा की सैया पर वहां सुला दिया और उनकी जो नवजात कन्या थी उसको ले लिया। वो कन्या क्या थी? योग माया। और उसको लेकर के बड़ी शीघ्रता के साथ वापस लौटे और आकर के क्या किया कि देवक्या सहिनेन्यस्य वसुदेवोऽथि द्वारिकाम् प्रतिमुंच पदोर्लोहमास्ते पूर्वमदाव्रता। क्या किया? वहां जेल में पहुंच करके वसुदेव जी ने उस कन्या को माता देवकी की सैया पर उनके निकट सुला दिया और अपने हाथों में फिर से जो हथकड़ी बेड़ी थी वो सब डाल ली। नंद पत्नी यशोदा मैया
इतनी थकी हुई थी, प्रसव वेदना से उनको जो थकान हुई थी उस कारण से वो अचेत हो गई थी। उनको पता भी नहीं चला कि बालक कौन सा हुआ है, कन्या है या पुत्र है। यशोदानंद पत्नी चा जातम परम बुद्धता न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। क्या स्थिति हुई? निद्रा आ गई, अचेत हो गई, या फिर यह कहिए कि योग माया ने उनको सुला दिया। वो जान ही नहीं पाई कि कौन बालक हुआ है। और उसके बाद इधर बंदी गृह में जैसे ही वो कन्या उसने रुदन प्रारंभ किया तो सारे पहरेदार जाग गए और जो द्वार थे वो फिर से बंद हो गए योग माया के कारण। और जैसे ही उन कंस के द्वारपालों ने सुना, उन्होंने तत्काल जाकर के महाराज को सूचना दी। कहा कि महाराज, ते तु तूर्णमुपव्रज्ये देवक्या गर्भ जन्म तत आचुख्योर्भोज राजाय यदि उद्विग्न पृच्छिक्षते। द्वारपालों ने जाकर कहा कि महाराज, जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे 8वीं संतान की, वो संतान अब उत्पन्न हो चुकी है। इसलिए अब आपने आगे जो कुछ करना हो आप कीजिए, आपका काल उत्पन्न हो चुका है। जैसे ये सुना तो कंस पहले तो बुलवा लेता था, बच्चे को मंगा लेता था। इस बार वो इतना बेचैन था कि वहां से स्वयं उठा और उठ करके सीधे बंदी गृह पहुंचा और वहां जाकर के देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। जैसे ही कन्या को हाथ से छीना तो माता देवकी रोती हुई कहती है, तमाह भ्रातरम देवी कृपणा करुणम सती स्नुषेयम तव कल्याण स्त्रियम माहंतुमर साहसी। हे भ्राता, बड़े स्नेह के साथ बड़े दीन स्वर में माता देवकी कहती है, ये है मेरे हितैषी भ्राता, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है और स्त्री जाति है। तुम्हें स्त्री जाति की हत्या कभी भी नहीं करना चाहिए। स्त्री की हत्या करने वाला व्यक्ति महापापी होता है और वो महाघोर नरक में जाता है। इसलिए कभी भी स्त्री की हत्या करना शास्त्रों ने इसके लिए निषेध किया है, नहीं करनी चाहिए। जब ऐसा कहा माता देवकी ने तो कंस को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कंस, क्योंकि उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि 8वां बालक मेरा शत्रु है। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि कन्या है या पुत्र है। उसके मस्तिष्क में केवल 8वां बालक घूम रहा था और उसको लेकर के वो बाहर आया। और आने के बाद उसने क्या किया कि दिव्यस्त्र गंबरालेपन रत्नावर्ण भूषिता धनु सोलेश चरमाशी शंख चक्र गदाधरा। वो कैसी कन्या थी कि उसके पास वो दिव्य मालाओं से युक्त थी, उत्तम वस्त्र धारण किए हुए थी, चंदन से अनलेपित थी, मणियों के आभूषण से युक्त थी
और उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, ये सब आयुध उसके हाथ में चिन्हित थे नहीं, मतलब चिन्ह थे इसके। लेकिन इनको कुछ नहीं देख पाया वो, क्योंकि वो तो देवी थी, तो देवी के हाथ में ये सब होना स्वाभाविक था। लेकिन कंस इन सब चीजों को नहीं देख रहा है, वो अंधा है इस समय। और उसने उसके बाद क्या किया कि उस कन्या को पकड़ करके उसका पैर और पत्थर पर मारने के लिए उसने ऐसे उठाया, और जैसे ही उसको पत्थर पर मारने का प्रयास किया, कन्या हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश में चली गई। आकाश में जाकर के वो कन्या कहती है कंस से कि मया हृदया मंदो जाता खलु तवान कृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्म हिंसी कृपणा न वृथा। कन्या कहती है अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का तेरा शत्रु तुझे मारने के लिए किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न हो चुका है। अब तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की हत्या मत कर, इससे तुझे कोई लाभ नहीं है। ऐसा कह करके वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। अब जब ये बात कंस ने सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हुआ? कंस भ्रम में पड़ गया। पहले आकाशवाणी हुई थी कि 8वीं संतान के द्वारा तू मारा जाएगा, और अब 8वीं संतान को जब मैंने हाथ में लेकर मारने का प्रयास किया तो वो कन्या निकली, और वो कन्या ये कह रही है तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो चुका है। अब कंस भ्रम में पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तब उसने क्या किया, तवा विहित मां कर्णे कंसा परम विस्मिता देवकी वसुदेवं चा विमुंज प्रसृतो ब्रवीत। आश्चर्यचकित होकर के कंस ने देवकी और वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया और हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से उनसे कहता है, क्योंकि अब जो भूत सवार था मारने वाला वो उतर गया। जब उतर गया तो ठंडे पड़ गए तो जो अब तक क्रूरता का भाव था वो समाप्त हो गया। तो हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से कहते हैं, अहो भग्नि अहो भाम मया त्वाम बत पापमना पुरुषाद इवापत्यम वही वो हिंसिता सुता। अरे मेरी प्यारी बहन, अरे मेरी बहनोई जी, हाय मैं बड़ा पापी हूं। राक्षस जैसे मैंने अपने ही बहन के बच्चों को, कितने बच्चों को मैंने मार डाला। मुझे इस बात का बहुत दुख है, खेद है, मैंने बहुत अनुचित कार्य किया। मैं दुष्ट हूं, मैं महापापी हूं, मैं तुम्हारा संबंधी होने के योग्य नहीं हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इसके लिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। मैंने जो कुछ भी ये पाप किया है ये ब्रह्म हत्या के समान है, इसलिए मैं बहुत दुख से युक्त हूं। अब आप दोनों मुक्त हो, आप दोनों महात्मा अपने घर जाओ, और जो बालक आपके मारे गए उनके लिए आप शोक न करो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अब आप यहां से प्रस्थान करें। ऐसे समझा करके कह करके कंस ने उनको कारागार से मुक्त कर दिया। दोनों अपने घर चले गए। अब कंस इधर आता है अपने निवास स्थान पर। आकर के जैसे ही अपनी सैया पर लेटता है
थोड़ी सी हल्की सी नींद आती है, तभी अचानक आंख खुल जाती है और आंख जब खुलती है तो अपने तकिए को उठा करके दूर फेंक देता है। उसे लगता है वही वो बालक है, चिल्लाता है, कभी चीखता है, कभी उठ करके द्वार तक जाता है, कहां गया, पकड़ो, मारो उसे, मारो। कंस की स्थिति पागलों की तरह हो गई, प्रमत्त हो गया। तो जो वहां सुरक्षा कर्मी थे वो कहते हैं महाराज कुछ भी नहीं है, कौन से बालक की बात कर रहे हैं आप, यहां कोई बालक नहीं है महाराज। कंस कहता है अभी तो था ना, मैंने देखा उसको यहां पर, मुझे मारने आ रहा था। वो कहते हैं महाराज यहां कोई भी नहीं है, हम लोग तो सुरक्षा में खड़े हैं ना आपकी, आप क्यों चिंता करते हैं, आप आराम से सोइए ना। लेकिन कंस को कहां नींद आए, उसके हाथ से तो वो निकल चुका जिसको वो मारना चाह रहा था। अब उसे ये तो पता है कि मेरी मृत्यु का कारण कहीं और है, कहां है और है तो उसको कैसे मारा जाए। इसके लिए उसने अपनी सभा बुलाई और सभी सभासदों से वहां पर मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और करके वहां पूछा उनसे अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे ऐसे आकाशवाणी ने बता दिया, योग माया ने कह दिया। अब ये तो निश्चित है कि मैंने जो बालक मारे उनमें वो बालक नहीं था जो मेरी मृत्यु का कारण है, अब कोई और ही बालक है, कहीं और है। अब उसे कैसे मारा जाए। तो मंत्री लोग कहते हैं महाराज आप क्यों चिंता करते हो, अरे आप इतने शक्तिशाली हो, इतने पराक्रमी हो और आपके पास तो ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली मायावी राक्षस हैं, दैत्य हैं, जिनके माध्यम से आप उस बालक को आराम से मार सकते हो। और अगर आपकी अनुमति हो तो पूरे राज्य में जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के जितने बालक हैं उन सबको हम मार देते हैं, तो वो बालक बचेगा ही नहीं, जब रहेगा तो उनमें वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा नहीं ऐसा नहीं कर सकती, अगर हमने ऐसा किया तो सारी की सारी प्रजा हमारे प्रति विरोध में खड़ी हो जाएगी, हमारी प्रजा हमारा विरोध करेगी अगर हमने उनके बालकों को मार दिया तो। ये उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान था ना, क्रूर था लेकिन बुद्धिमान था। कहा कोई और उपाय निकालो। उन्होंने कहा महाराज एक उपाय है, आपके यहां पूतना नाम की राक्षसी है जो मायावी है, वो मायाविनी कुछ भी कर सकती है, कोई भी रूप बदल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो महाराज क्यों ना उसको भेजो, वो अपने आप खोज करके उस बालक को मार देगी। और उसके मारने का तरीका ही बड़ा आसान है, क्योंकि उसके पूरे शरीर में विष ही विष है, यहां तक कि उसके स्तनों में जो दुग्ध है उसमें भी विष ही विष है। ऐसा घोर विष है कि अगर एक बार कोई बालक उसका पान कर ले तो उसकी मृत्यु तत्काल निश्चित है। कंस ने कहा हाँ ये तो ठीक है, तो ठीक है पूतना को भेजिए। अब इन्होंने यहां पूतना को भेजने की तैयारी कर दी और उधर जब प्रभात काल में जैसे ही माता यशोदा की आंख खुली तो अपने बालक को उठा करके अपनी गोद में प्यार करने लगी। और बाबा नंद को सूचना मिली कि आपके घर लाला हुआ है। अब जैसे ही लाला के होने की बात श्रवण की तो सुनते ही बाबा नंद तो आनंद से उछल पड़े और बुला लिया। गान विद्या में जो निपुण थे उनको, नृत्य करने वाले में जो निपुण थे उनको, सबको बुलाया और कहा कि बालक के जन्म पर विशेष उत्सव होना चाहिए।
अब ब्रज का वो नंदोत्सव बहुत प्रसिद्ध है। बाबा नंद के यहाँ जो उत्सव मनाया गया और पूरा का पूरा गोकुल उसमें डूब गया। लंबे समय तक वो उत्सव मनाया गया। इतना अद्भुत था कि लोग झूम रहे थे, आनंद मग्न थे, गा रहे थे और भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे थे। तो उस उत्सव में कैसे मनाया होगा, किस तरह मनाया होगा, हम लोगों ने तो देखा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ी कल्पना करके कैसे मनाया होगा। सोचो, बाबा नंद उनका नाम नहीं था, नंद उनकी पदवी थी। जिसके पास 10,000 गौएं होती थी उसको नंद की पदवी मिलती थी। तो जो 10,000 गौओं का स्वामी हो, ऐसे बाबा नंद के यहाँ कैसा उत्सव मनाया गया होगा, सोचो। तो अब उस उत्सव की एक थोड़ी सी झांकी हम लोग भी मिलकर के यहाँ प्रस्तुत कर ले कुछ क्षण के लिए। आइए सब मिलकर के नंदोत्सव में निमग्न हो जाइए कुछ क्षण के लिए। महा उत्सव प्रारंभ करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक सखी नंद बाबा के द्वार जा रही है और क्या कह रही है? हो मैं तो नंद बाबा के ढींग जाऊंगी, हो मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हाँ, बधाई लेके आऊंगी, हाँ बधाई लेके आऊं। हो मैं तो नंद बाबा
साड़ी गोने में लाई थी जो कच्चे रंग साड़ी गोने में लाई थी जो कच्चे रंग साड़ी गोने में लाई थी जो कच्चे रंग साड़ी ओ जयपुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी जयपुरिया लहंगा पे गोटे की किनारी ओ मैं तो लहर लहर लहराऊंगी मैं तो लहर लहर लहराऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी एक ही आस लगी मेरे मन में एक ही आस लगी मेरे मन में ओ एक ही आस लगी मेरे मन में एक ही आस लगी मेरे मन में ओ कभी पहुंचूंगी मैं नंदी भवन में कभी पहुंचूंगी मैं नंदी भवन में ओ मुखे निरख निखर बले जाऊंगी मुखे निरख निरखे बले जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी बधाई लेके आऊं ओ मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी बधाई लेके आऊंगी ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया ओ दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया हो नाच नाच के गावे बधाई बाजे ढोल और ताल नाच नाच के गाए बधाई हो नाच नाच के गाए बधाई बाजे ढोल और ताल नाच नाच के गाए बधाई बाजे ढोल और ताल ओ हमको दे दे तकड़ी पायल हमको दे दे तकड़ी पायल और मोतियन के हाल हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया ओ दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया दे दे रे मैया बधाई दे दे रे मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया ओ दे दे हमको अनन सोना लहंगा चूनर साड़ी दे दे हमको अनन सोना लहंगा चूनर साड़ी कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे रे मैया जो इस पावन अवसर पर दान धर्म अन्न का भी करता है, अन्न दान भी करता है पितृ पक्ष में, वह सहस्त्र गुना लक्ष्य गुना फल प्राप्त करता है। तो आप लोग जो भंडारे में सहयोग करना चाहते हैं वो
सहयोग कर सकते हैं। और गुप्त दान 21 रुपए अशोकनगर से गुप्त दान। और मछला जी 501 रुपए ये भी दान कर रही हैं महादेवपुरी से। जोरदार ताली और स्वागत अभिनंदन करते हुए राधा रानी का सदैव कल्याण करें। मंजू बंसल जी 1100 रुपए अशोकनगर से ये भी दान कर रहे हैं। राधा रानी सदैव इनके अन्न के भंडार भरती रहें। जोरदार ताली और स्वागत करें। 501 रुपए सुनील जी अशोकनगर से जोरदार इनके लिए भी ताली और स्वागत अभिनंदन करें। देखिए चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर और दान दिए ना घटे कह गई दास कबीर। बाढ़े पूत पिता के धर्मा खेती उपजे अपने कर्मा। तो अपने कर्मों को भी बनाएं, दान धर्म करें और अपनी संतानों को भी बढ़ाएं दान धर्म करके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए जी, जिसको भी खुशी हो वो अपने स्थान पर खड़े होकर हाजिरी लगा सकता है। हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी लगी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। झूठ के
वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गई राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, 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 हो गए राधा रानी के, वो हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, ओ राधा 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 राधे बरसाने वाली के, राधे बरसाने वाली के, राधे कान्हा की प्यारी के, अपनी श्यामा प्यारी के, राधे वृषभान दुलारी के, वृषभान दुलारी के, राधे संतों की प्यारी के, राधे संतों की प्यारी के, ओ हमें भुजा उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, हमें अनिल भैया जी सबको कैमरे में कैद करो और देखो कौन कौन हाथ उठा रहा है, कौन कौन नहीं उठा रहा है, आने दो। हम हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा रानी के, ओ हमें गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं, हमें डगर डगर में कहते हैं, हम डगर डगर में कहते हैं, हमें नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं, हमें नाच नाच कर राधा रानी के, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें हो गए राधा 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 ओ राधा 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा रमण सरकार